तो क्या हो कि अगर कोई सेमीकंडक्टर डायोड है उसके ऊपर में लाइट फॉल करे तब। तो बेटा अगर किसी सेमीकंडक्टर डायोड पे लाइट फॉल करेगी तो उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमने एक डिवाइस बनाया है जिसको बोला जाता है फोटो डायोड। तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि अपने पास में लाइट गिर रही है, उसको मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बना दिया है जो कि बता दे इस टाइम पे लाइट गिर रही है, इस टाइम पे लाइट नहीं गिर रही है। उस चीज का यूज करके हम बहुत सारे सेंसर बना सकते हैं, जिससे कि अपने पास में कोई ऑटोमेटिक डोर ओपन करना है, जैसे ही फोन कॉल आती है तो फोन है उसको हम कान पे लगाते हैं तो फोन की लाइट बंद हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों में जो डिवाइस यूज हो रहा है उसको बोला जाता है फोटो डायोड। ये अपने पास में एक ऐसा डायोड है बेटा जिसके ऊपर में लाइट गिरती है तो वो कंडक्ट करने लग जाता है। अब वो अगर कंडक्ट कर रहा है तो उस चीज का मल्टीपर्पज सिस्टम में उसका यूज किया जा सकता है। तो अब लिखते हैं फोटो डायोड के बारे में। तो बेटे, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल ऑन ए सेमीकंडक्टर इट कैन जनरेट फ्री चार्ज कैरियर। जब लाइट है बेटा सुटेबल फ्रीक्वेंसी की गिरती है किसी भी डायोड पे या किसी भी सेमीकंडक्टर पे, तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट करता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने बनाया है फोटो डायोड। ए फोटो डायोड इज ए स्पेशल डायोड designed to make use of this property. It convert light energy into electrical signal. लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में कन्वर्ट करता है। तो इस बारे में लिखते हैं भाई, इसका क्या डायग्राम होता है, क्या इसका सिंबल होता है, क्या इसका सिनेरियो होता है, वहां से इसको शुरू करते हैं। ये है बेटा अपने पास में फोटो डायोड। ठीक है। फोटो डायोड को लाइटली डोप रखा जाता है और इसको रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो बेटा अगर देखो रिवर्स बायस में है तो जनरली तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है। बट होता क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर में लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो लाइट फॉल करती है तो इसमें जो अपने पास में पीएन जंक्शन के बीच में जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन के अंदर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट होंगे तो वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिवर्स बायस में एक तो करंट पहले तो फ्लो ही नहीं करता है। अगर थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता चल गया कि वो लाइट उसके ऊपर में फॉल करी है जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, उसी वजह से ही वो जो करंट है वो फ्लो कर पा रहा है। राइट साइड में बेटा मैंने इसका सिंबल बनाया है। ठीक है। इस तरीके से अपना जो फोटो डायोड है उसका सिंबल होता है। ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है और इसकी जो वर्किंग है वो मैंने आपको समझा दी है। नोट्स इसके अब लिख लेते हैं। A photodiode layer is made so thin that incident light reach to depletion region. थिन बनाया जाता है बेटा ताकि जो लाइट है वो डिप्लीशन रीजन तक इजीली पहुंच सके। ठीक है। ओनली रिवर्स बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड के जैसा बिहेव करता है। अगला है जो चीज वो है वर्किंग। भाई वर्किंग लिखने वाले हैं। वर्किंग जो है उसको समझो भाई, क्या है इसकी वर्किंग। ठीक है। जब बेटा इसके ऊपर में लाइट गिरती है किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि बैंड गैप से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, और जैसे ही वो लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर है वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे जो जनरेशन हो रहा है वो अपने पास में डिप्लीशन रीजन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, क्योंकि हमने बाहर में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड की तरफ भागेंगे और जो होल है वो पी साइड की तरफ भागेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएंगे भाई, एन साइड की तरफ में, और जो होल है वो इस तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर में करंट फ्लो करने लग जाता है। और ये अपने पास में रिवर्स करंट के अंदर में हेल्प करता है और इसको फोटो करंट भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी थ्योरी है वो सारी की सारी लिख दी है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, होल हैं वो अपने पास में पी साइड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है एन साइड पे जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और बेटा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, जितनी ज्यादा लाइट के फोटोन गिरेंगे उतने ही होल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा जनरेट होंगे। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट
लाइट इंटेंसिटी, कि भाई इंसिडेंट लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा फोटो करंट होगा। ठीक है, तो चलो बढ़िया चीज जो है हमने सीख ली है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बना के दूं इसकी, वी आई करेक्टरिस्टिक्स, वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं कैसी है भाई इसकी। रिवर्स बायस में तो भाई रिवर्स बायस के जैसी ही करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस तरफ है वोल्टेज, इस तरफ है भाई करंट। लो भाई रिवर्स बायस के जैसी सी करेक्टरिस्टिक्स बनानी है। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो जल्दी ही इसमें अटेन हो जाता है। I1, I2 और I3 तीन इंटेंसिटी की लाइट है जिनको हमने फोल किया है। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो सबसे ज्यादा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है। तो इसका मतलब है I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर I2 और फिर I1। ठीक है, क्योंकि बेटा करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ एरो बन रहा है, वो थोड़ा सा करंट है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। ऐसा है इसका सिनेरियो। चलो भाई बढ़िया चीज है, इसका यूज हमने कर लिया है। बेटा इसका जो यूज है अपने पास में, जो मेन यूज है वो क्या है कि सेंसर में जो अपने पास में जो ऐसा सेंसर है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं लाइट डिटेक्टिंग सेंसर या ऑप्टिकल सिग्नल सेंसर, उन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं नोट, फोटोडायोड is used in light detecting sensor। जहां पे जो लाइट डिटेक्टिंग सेंसर है उन सब में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग सेंसर अपने पास में जैसे कि अलार्म होते हैं, जो अपने पास में बर्गलर अलार्म है, उनका मतलब क्या है कि जैसे कि कहीं पे आग लग गई है तो वहां पे अगर अलार्म लगाए जाते हैं तो उन सब में इसका यूज होता है। उसमें क्या है कि भाई हमने एक सेंसर लगा दिया, जैसे यहाँ पे कोई सेंसर लगा दिया इस जगह पे। ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइट गिरती रहेगी तो इस केस में इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पास में अलार्म ऑन नहीं होगा। बट अगर जैसे यहाँ पे लाइट गिरना कम हो गई, मतलब धुआं धुआं अगर आ गया तो यहाँ पे एक लाइट गिरना कम हो जाएगी, और अगर वो लाइट गिरना कम हो जाएगी तो उस वजह से क्या है कि वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई अपने पास में करंट नहीं आ रहा है, और अगर करंट नहीं आ रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो अलार्म ऑन हो जाता है। ठीक है, और क्या सेंसर में यूज होता है, जैसे कि अपना जो टीवी का रिमोट होता है, रिमोट है यहाँ से सिग्नल भेजता है, सामने वाले पे सिग्नल जाता है, अपने पास में इंफ्रारेड का सिग्नल होता है, तो जैसे ही वो सिग्नल पहुंचेगा टीवी के पास में वो डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ सिग्नल आया है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली देख लेगा। ठीक है, तो सिग्नल को डिटेक्ट करने में इन सब में इसका यूज रहता है। ठीक है, इसका भी फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, और लो वोल्टेज पे भी ये ऑपरेट कर सकता है, वीक सिग्नल को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ये इन सब का यूज है। ठीक है, ऐसा इसका रहता है। ये हमने लिख दिया भाई फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड की जो चीज है वो खत्म हो चुकी है।